रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार छीनने वाली सरकार है। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से हिमाचल कांग्रेस के नेता झूठ की डिग्रियां लेकर आते हैं। लोकसभा की चारों सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। हिमाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने नालागढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक राणा लखविंदर सिंह, जिला अध्यक्ष रतनपाल, मंडल अध्यक्ष मनोहर लाल व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रदेश की वर्तमान प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए वर्तमान की सुक्खू सरकार पर हमला किया। इस दौरान राजीव सैजल ने प्रदेश सरकार के अंदर सब कुछ ठीक न होने की भी बात कही। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार की व्यवस्था किसी क्षेत्र में ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांच के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की भी कमी है। आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है कि उनकी भी पूर्ति नहीं की जा रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने करसना ले बंद करने के कारण आई स्वास्थ्य जांच में दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी सरकार ने उनकी बकाया राशि की व्यवस्था की है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर राजीव सैजल ने स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता तो परेशान है और त्रस्त है ही, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता भी दुखी चल रहे हैं। ओपीएस के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है, जिसका परिणाम स्वरूप कर्मचारी रोष प्रदर्शन पर है। कष्ट सहन कर रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बिना सेवा के जो द्रवित हो जाते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ महाप्रभु, उदार चरित्र वाले महाप्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के मुझे लगता है कोई सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। वो सबसे बड़े हैं, उनका स्थान इस देश में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा है, वो विराट है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो सर, जो अभी जिस तरह से अभी प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार है इस वक्त, तो 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, वो तो क्या लगता है कि किस तरह का कार्यकाल रहा? हर मोर्चे पर सरकार विफल है। कल भी शिमला में मैंने पत्रकार वार्ता की, सब बातें मैंने बहुत उसमें विस्तार से की हैं। 10 गारंटियाँ इस सरकार ने सरकार बनाने से पूर्व की, जब चुनाव में थे, झूठ बोला गया और लोगों को भ्रमित किया गया। और मैंने कल ये भी कहा कि पता नहीं कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पर कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी महारत है झूठ बोलने की, और झूठ बोल करके हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को गुमराह किया गया। महिलाओं के लिए कहा गया 1500 रुपये पेंशन देंगे प्रति मास। प्रथम कैबिनेट के बाद 1 वर्ष होने को आया, किसी एक भी महिला के खाते में 1 रुपया भी जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। किसानों के साथ जो है धोखा हुआ, पशुपालकों के साथ धोखा हुआ। कहा गया कि 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 5 साल में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आउटसोर्स पर जो आधार पर जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हमने लगाए थे, ठाकुर जयराम जी की सरकार ने लगाए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का, नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम भी सरकार ने किया। ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार छीनने वाली सरकार है। और सरकार के अंदर भी जो है बहुत प्रतिरोध है। मुझे लगता है कि ये परिवार कभी टूट सकता है, बिखर सकता है। सर, जैसे अभी मुद्दा जो अभी हमने जो विधानसभा के इलेक्शन है उसमें ये मुद्दा देखा था, ओपीएस का मुद्दा, जो कांग्रेस ने कहा था कि हम आते ही देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है उन्होंने उठाए हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर बीजेपी जो है इसको पहले से ही अगर कर देती तो कोई स्थिति कुछ और होती? हाँ, अब विचार किया जा सकता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ है सो नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो विषय आपने दिखाया है कि सरकार ने ओपीएस देने का प्रयास जो है कर्मचारी, वर्तमान सरकार ने ओपीएस देने का प्रयास भी कर्मचारी को किया है, लेकिन ये उनके दावे के बिल्कुल विपरीत है। ओपीएस अगर दे दिया गया होता प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को, तो कर्मचारी संगठन आंदोलनरत ना होते। अभी हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का आंदोलन हमने देखा किस प्रकार से सुक्खू सरकार के खिलाफ वो कर्मचारी जो है वो नारे लगा रहे थे। और कर्मचारियों के एक वर्ग में नहीं, जितने कर्मचारी संगठन है पूरे प्रदेश के अंदर, सब में गहरा असंतोष सरकार के प्रति है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा। मंत्रीगण अपने मातहत जो उनके विभाग हैं, उस विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। कर्मचारी हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कर्मचारी हैं, और उनके बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको सरकार को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
पेंशनर्स के कुछ इश्यूज हैं, डॉक्टर्स के कुछ इश्यूज हैं, नर्सिंग स्टाफ के कुछ इश्यूज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ इश्यूज हैं, जो कि वर्तमान सरकार ना तो उनको सुन रही है और जब सुनेगी नहीं तो एड्रेस भी कैसे करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उपेक्षा जो है वो कर्मचारियों की इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है और बहुत जल्दी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी संगठन जो है वो सड़क के ऊपर। सर आखिरी सवाल है, लोकसभा के इलेक्शन जो है अभी आने वाले हैं, प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो क्या लगता है कि लोकसभा की चारों सीटों भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पर जो माहौल इस समय बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग बेहद प्रेम करते हैं और करेंगे क्यों ना। एक विश्व नेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि जो है पूरे विश्व भर में उन्होंने बनाई और उनकी छवि और उसके आधार पर, उनके किए गए कार्यों के आधार पर, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व के आधार पर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल जो है इस समय पूरे देश के अंदर बना है। प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में बना है और इस बार रिकॉर्ड सीट्स जो है वो बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राप्त करेगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की भी चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।